झारखंड के खूंटी जिले में एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। यहाँ 5 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर एक सुनसान जगह ले जाया गया है, जहाँ उनमें से 3 के साथ 18 लड़कों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी है। पीड़ितों को पूरी तरह से डरा धमकाकर इस घिनौने हरकत को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसी बीच 2 लड़कियां किसी तरह हिम्मत जुटाकर भागने में सफल रही हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उनकी बहादुरी और सतर्कता के चलते मामला सामने आ सका है और पुलिस को सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में सख्ती बरती जा रही है। यह घटना न सिर्फ कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि समाज के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खूंटी के एसपी अमन कुमार ने बताया है कि यह घटना शुक्रवार की देर रात की है, जहां 5 लड़कियां रानिया इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रही थी। रास्ते में कुछ लड़कों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही लड़कियां एक सुनसान इलाके में पहुंची, आरोपियों ने उन्हें जबरन रोक लिया और अगवा कर लिया। इसके बाद वो लड़कियों को जबरदस्ती पास के एक पहाड़ी की ओर ले जाने लगे। इस दौरान 2 बहादुर लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और अपने अपहरणकर्ताओं के हाथ को दांत से काट लिया। अचानक इस हमले से आरोपी घबरा गए और उनकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लड़कियां खुद को छुड़ाने में कामयाब रहीं और वहां से भाग निकली। उनकी हिम्मत और सूझबूझ के चलते वो सुरक्षित बच सकी और समय रहते ही मदद भी हासिल कर पाई। इसके बाद 18 आरोपियों ने 3 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उन्हें जंगल में छोड़कर फरार हो गए। आरोपियों के चंगुल से निकली लड़कियां गांव पहुंची। उन्होंने लोगों को सारी बातें बताई। इसके बाद लोग घटनास्थल पर पहुंचे, पीड़ित लड़कियों को अपने साथ ले गए। 5 लड़कियों में से 3 की उम्र मात्र 12 से 16 साल बताई गई, जबकि आरोपी लड़कों की उम्र मात्र 12 से 17 साल के बीच है। पीड़ितों के परिजनों ने अपने बच्चियों को लेकर उन्हें स्थानीय थाने पहुंचे। प्राथमिकता दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। इस जांच का नेतृत्व उस एरिया के एसपी साहब ने किया, जिनके साथ पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, रानिया थाना प्रभारी विकास जायसवाल और सब इंस्पेक्टर टीनू कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी आवश्यक सबूत जुटाए और घटना में शामिल सभी नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी 18 लड़कों को निरुद्ध कर सोमवार को पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर लिया। पुलिस के सामने सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के बाद सभी को बाल संप्रेक्षण गृह में भेज दिया गया। पीड़ित नाबालिग लड़कियों की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई गई। सामूहिक दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले सभी 18 लड़के एक ही गांव के निवासी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें कई लड़कों की उम्र महज 12 से 13 साल है। सबसे ज्यादा उम्र का एक युवक 17 वर्ष का है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। थाने में उस समय सभी हैरान रह गए जब उनसे पूछा गया कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वाले में कौन कौन थे, हाथ ऊपर उठाओ। इसके बाद 10 से 12 लड़के बिना झिझक हाथ ऊपर किए। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इन धाराओं के अनुसार धारा 126/2 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने से संबंधित है। धारा 127/2 किसी व्यक्ति को जबरन बंधक बनाने से संबंधित है। धारा 115/2 जानबूझकर किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने से संबंधित है। धारा 109/1 हत्या के प्रयास से संबंधित है। धारा 70/2 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 किसी नाबालिग के साथ यौन हमले से संबंधित है। धारा 8 यौन हमले के लिए सजा से संबंधित है। ये धाराएं गंभीर अपराधों से जुड़ी हुई है और दोषी पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना में शामिल एक अभियुक्त 10वीं की परीक्षा दे रहा है। युवक के परिजनों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि उसे परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि
कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही वो इसकी अनुमति दे पाएंगे। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि पुलिस पूरी निष्पक्षता और सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी और इन 18 नाबालिग लड़कों को उनके अपराध के लिए उचित सजा दिलवाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घिनौनी कृत्य करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। लोगों का मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया तेजी से पूरी होनी चाहिए, ताकि पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और समाज में कानून का डर बना रहे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।